राधे श्याम गुप्ता, बबुआ का पोखरा निवासी, बबुआ का पोखरा मिर्जापुर। और ये हाई बीपी और नीरो के पेशेंट हैं। मदर भी मेरी हाई बीपी नीरो की पेशेंट है। उन्होंने मतलब बीमारी की वजह से मेरे साथ रहने लगे। मैं इनकी देखभाल करती हूँ। और मेरे मकान बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन में मकान है पिताजी का मकान है, जो कि आप बोलते रहिए ना। पिताजी का मकान है बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन में। वहाँ पे किराए के 4 कमरे नीचे के चंद्रभूषण उपाध्याय जी, जो कछवा के निवासी हैं, वो रामचंद्रपुर के पिता उनके गुलाब चंद उपाध्याय। उन्होंने मकान पे लगभग 2.5-3 साल से थे। और मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इनसे कहा मकान खाली कर दीजिए। तो गलत आदमी, मैंने इनको 26 जनवरी को बार बार कहा कि इन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दी। मैंने डीएम महोदय मिर्ज़ापुर को एप्लीकेशन दिया, थाने में भी एप्लीकेशन दिया। थाने से एक बार पुलिस गई, उन्होंने पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने अपना पुलिस को वापस कर दिया और कहते जो करते बने कर लीजिए। बराबर यही करते रहे। फिर बोले कि मैं मेंटेनेंस में बिजली और नल जो टूटे हैं उसका मुझे 1,21,000 का बिल दिया। कहे कि ये हमको दे दीजिए तो मैं आपका मकान खाली कर दूँगा। हमने कहा कि नहीं, इतना नहीं दे सकते हैं। मेरे मामा जी विजय चंद्र गुप्ता की मध्यस्थता में उन्होंने 90,000 लिखा पढ़ी से लिया और बोले कि ऑनलाइन पेमेंट हुआ। बोले कि हम आपको 16 जून को मकान खाली कर देंगे। 12 जून को इन्होंने पैसा लिया, 16 जून को नहीं खाली किया, 17 जून को उन्होंने कहा खाली कर देंगे, फिर नहीं किया कि मंगलवार है नहीं खाली करेंगे, बुधवार को खाली करेंगे। सुबह कह रहे हम आके चाबी दे रहे हैं, शाम को कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 6 बजे विजय नेताजी ने फ़ोन किया तो बोले 8 बजे आप हमको पुलिस भेज दीजिए है। पुलिस जो कि नहीं गई, पता किया गया पुलिस नहीं गई है। और मैं मोदी जी और योगी जी के संसदीय इलाके से हूँ और उनसे मेरा विनम्र निवेदन है और प्रार्थना मैं उनसे करती हूँ कि मेरा मकान, मेरे पिताजी का मकान जो कि खाली कराया जाए और हम उनके कब्जे में आए। अपना परिचय बता दें। ब्रजेश कुमार गुप्ता। विजय जी, आप इनके कौन लगते हैं और मामला क्या है? हम इनके मामा हैं, बगल हमारे जीजाजी बैठे हैं, उनके बगल हमारी सिस्टर बैठी हैं। क्या और मामला है? मामला ये किराएदारी का है कि इनके मकान में चंद्रभूषण उपाध्याय किराए पर रहते हैं। 4 मकान में कब्जा किए हुए हैं और मतलब कि किराए भी जनवरी 2024 से किराया नहीं दे रहे हैं। और इन लोगों को ये एहसास हुआ कि ये गुंडा प्रवृत्ति के आदमी हैं और ये बराबर धमकी देते हैं। जब हम कहते हैं मकान खाली करने के लिए, कहते हैं अगले महीने में खाली कर देंगे, अगले महीने में खाली कर देते हैं। और ये जब किराया बंद कर दिए हैं, इसके पहले इनको हिसाब दिया गया और तो ये 2,000, 4,000, 6,000 एक पन्ने पर इनके लड़के ने हिसाब दिया, तो उस पर बीचों बीच खिंचा करके उसको अपना फर्जी हिसाब दिखाए हैं। और हिसाब दिखाने के बाद वो इनके मोबाइल में भेज दिए हैं और हमसे वो कहे कि भाई 1,21,000 रुपया हमको दिए, मेंटेनेंस खर्च है, बिजली का खर्च है, तमाम। हम कहा भाई ये तो आपको ज़बरदस्ती है, आप किराया तो दे नहीं पा रहे हैं और आपने इतना लगा दिया। तो हमने सोचा इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए हमको झंझट नहीं करना है और हम लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारी उम्र 78 साल की है और हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं। तो कहे अब हमारा, तो वो लोग कहे अब हम मकान नहीं खाली करेंगे, अब हम लोगों का गुंडई शुरू हो गया है। और क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी कम हो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के वजह से गुंडागर्दी खत्म हो गया है और ये चाहते हैं कि ये गुंडा माफिया किस्म के आदमी हैं, इनको भी सबक सिखाया जाए और इनको निजात दिलाया जाए। आप कहाँ था? अभी करिए आप। अपना परिचय बता दें। मैं संध्या गुप्ता, DLW कंचनपुर के निवासी हूँ। संध्या जी, क्या मामला है, आज क्यों आई? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का मकान मिर्ज़ापुर में बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन में है। मेरे मकान में श्री चंद्रभूषण उपाध्याय जी रहते हैं लगभग 2.5-3 साल से। नीचे के कमरे में 4 कमरे हैं और मेरा ऊपर 4 कमरा है। उन्होंने नीचे रहते रहे और मुझे कुछ आभास हुआ कि ये कब्जा करने के, मुझे कुछ ऐसा लगा वो किराया नहीं देने लगे। तो मैं उनसे 26 जनवरी को मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोले जो करते बने कर लो। अब मेरा गुंडागर्दी शुरू हुआ है। उन्होंने, उनकी मिसेज ने भी यही बात कहा। मैंने डीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया, थाने पे भी दिया।
मकान में टोटल कितने कमरे हैं, कितने कमरे पे उनका कब्जा है? मकान में नीचे वो 4 कमरे में रहते हैं और 4 कमरा मेरा ऊपर है और हाँ, जिसमें हम लोगों का रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने नीचे और ऊपर सब जगह ताला बंद कर दिया। हम अपने बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते हैं और उन्होंने सारे पेपर पे गलत हस्ताक्षर करके और गलत काम करते हैं वो, और बाहर हर समय धमकी देते हैं जान से मारने की। आपने कंप्लेन किया पुलिस में? हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेन किया है। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मांग करती हैं शासन और प्रशासन से? मैं शासन और प्रशासन से, मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि मैं उनके संसदीय इलाके से हूँ। ये गुंडागर्दी बंद नहीं हुआ है, गुंडागर्दी अभी तक चली रहा है और उनसे बिन प्रार्थना करती हूँ कि गुंडागर्दी खत्म करें और एक बुजुर्ग पिताजी का मकान उनके हवाले करें जो 78 साल के हैं। और इसी तरह से ऐसे चलता रहा तो गुंडागर्दी, आप कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों का मतलब किस तरह से रहे, सुरक्षा नहीं है, न लेडीज़ की है न बुजुर्गों की सुरक्षा। प्रार्थना पत्र आपने कहाँ दिया है? मैंने प्रार्थना पत्र डीएम को दिया था, योगी जी के पोर्टल पे गया हुआ है, मैं थाने में दे रखी हूँ और कोई सुनवाई नहीं है और वो गलत हस्ताक्षर हर जगह करते हैं। गलत तो आप भी